वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के बिजनेस इन्वायरमेंट के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है द अपेक्स बॉडी टू फाइनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि के लिए जो शीर्ष निकाय बनाई गई है उसे कहा जाता है नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में क्या होता है, तो यहाँ पे फंड रेज किए जाते हैं, यानी कि जनता से पूंजी एकत्रित करती है कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 है बफर स्टॉक आर इंक्रीजिंग ड्यू टू। बफर स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, तो उसका रीज़न है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गवर्नमेंट को ज़्यादा ग्रेन्स दे रहे हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स आर दोज बैंक्स हु। विदेशी मुद्रा बैंक वो बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण फॉरेन बैंक्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है WTO has recognized that for labor matter the appropriate forum is। WTO ने यह माना है कि श्रम के मामले में सबसे उपयुक्त फोरम कौन सा है, तो वो है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है IMF was established basically to secure। IMF मूल रूप से किस चीज़ के लिए स्थापित किया गया था, तो इसका था स्टेबलाइजिंग एक्सचेंज रेट, जो विनिमय दर है उसको स्थिर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज द इंटरेक्शन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड। आपूर्ति और मांग के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है, इस तरीके से हम लोग कुछ फिगर बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट डिसाइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, तो टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वॉज द प्रीसीडर ऑफ WTO। WTO के पूर्ववर्ती कौन था, तो ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, यानी कि GATT। इसको 1947 में बनाया गया था, फिर उसके बाद 1995 में WTO को बना दिया गया। GATT एक एग्रीमेंट था, जबकि WTO एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेसिक स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज़ फॉर, यानी कि पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसको अध्ययन करने का, तो इसका मतलब होता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं उनको ठीक तरीके से जाना जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 है लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम द अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन। जो उद्योग पर, व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 12 है नीति इन नीति आयोग स्टैंड फॉर। नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है नाउ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर कंट्रोल्ड बाई। तो ये कंट्रोल किया जाता है RBI के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सेविंग अकर्स इन, यानी कि सबसे अधिक बचत किसके माध्यम से होता है, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा होता है, घरेलू क्षेत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ बीन रिटार्डेड ड्यू टू। भारत में औद्योगिक विकास कौन से कारण से धीमा है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, पावर शॉर्टेज, लेबर अनरेस्ट और कैपिटल डेफिशिएंसी, ये तीनों कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज डिफाइंड एज। बहुराष्ट्रीय निगम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 17 है ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्लोबलाइजेशन किसका उदाहरण है, तो ये है उदाहरण इकोनॉमिक फैक्टर का, जो आर्थिक घटक है उसका। क्वेश्चन नंबर 18 है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल रिजर्वेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल रिजर्व क्या है, तो ये केंद्रीय बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैक्रो फोर्सेज आर अनकंट्रोलेबल, ये अनियंत्रणीय होते हैं, सही बात है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट डज नॉट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है वो एक देश से दूसरे देश में नहीं बदलता है। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द सेक्टर ओन्ड बाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो क्षेत्र का स्वामित्व होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है
डैश आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन सी विशेषता होती है? लीगल फैक्टर, ये मैक्रो का पार्ट है। सोशल फैक्टर भी मैक्रो का पार्ट है और इकोनॉमिक भी। जो कस्टमर्स होते हैं वो माइक्रो के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। भारत में नियोजन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अपने उद्देश्यों को निम्न से प्राप्त करता है। हिंदी थोड़ा सा गलत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा कि डीपीएसपी से ये इसको अचीव करते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फिर डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टेट पे ये उनकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाई। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको बताया था कि एक स्टूडेंट प्ले कर रहा है क्रिकेट, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। जिसके बदले में पैसा मिलता है वो आर्थिक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट स्टडी ऑफ। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें अध्ययन नहीं करते हैं? सोशल इन्वायरमेंट, ये अध्ययन होता है, इकोनॉमिक भी होता है और लीगल भी होता है। लेकिन जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो ये है आपका टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, क्योंकि ये किसका पार्ट होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का क्या एग्जाम्पल है? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पैसा की बात आई वो इकोनॉमिक हो जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली है, परिवार की संरचना, वो सामाजिक पर्यावरण का भाग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1 रुपी नोट इज इशूड बाई। 1 रुपी नोट कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स। पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो पूंजी निर्माण का मतलब क्या है कि आप एडिशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि उत्पादक वस्तुओं के स्टॉक में जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, MRTP एक्ट 1969 वॉज एबॉलिश्ड इन। MRTP अधिनियम 1969 को समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त किया गया था 2002 में, क्योंकि इसमें क्या लेके आया गया था? कॉम्पिटिशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड फॉर। जो पेस्ट एनालिसिस है या पेस्टल एनालिसिस है, ये एक तरीके का पर्यावरण विश्लेषण करने का तरीका है, टेक्निक है। इसमें ई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इकोनॉमिक, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? तो वो होता है डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, उसका अपोजिट है अविस्फीति। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली द फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी कि जब वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार गिर रहा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर। भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? द इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एरेक्टिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ और डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैटेगरीज कैन बिजनेस इन्वायरमेंट बी डिवाइडेड। व्यावसायिक पर्यावरण को किस रूप में हम लोग विभाजित कर सकते हैं? तो जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था किसको? एलपीजी को। एलपीजी का फुल फॉर्म भी था। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच अमॉन्ग दिस कैन बी द कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कौन सा निजीकरण की सफलता की शर्त हो सकती है? मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड बैरियर्स टू एंटर द मार्केट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि प्रमुख आर्थिक प्रणाली किसे नहीं माना जा सकता है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो ये इसका पार्ट नहीं होता, बाकी ये तीनों चीज़ इसके पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश मीन्स चेंज इन अ सेट ऑफ पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम वन पीरियड
टू अनदर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास के लिए समय समय पर कुछ नीतियों का परिवर्तन किया जाता है, नियमों में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि आर्थिक सुधार। लास्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द डैश एंड डैश। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को प्रभावित करता है? एक चीज़ तो प्रभावित करता है कि मुद्रा को, यानी कि मनी सप्लाई, और दूसरा किसको प्रभावित करता है? इंटरेस्ट को। पैसे से मिलता जुलता जो भी था आप उसको लगा सकते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों और आप क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं रहती। अगर मान लेते हैं आपका कम भी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपको 25 मार्क्स देंगे ही देंगे, प्लस 15 मार्क्स के आपने रिटन एग्ज़ाम दिए हैं, तो कितना भी कम मिलेगा तो 10 नंबर मिल ही जाएगा, तो 35 मार्क्स आपके सिक्योर हैं। इसके ऊपर आपने अगर 20 क्वेश्चन भी सही कर दिया है, 25 क्वेश्चन भी सही कर दिया, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो कम हुए ज़्यादा हुए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और फिर बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पढ़ते रहना, अपने आप से सीखते रहना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मार्क्स कम हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप जीवन में अच्छा करते हैं तो फिर दैट मैटर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।